शहरों की भागदौड़ से दूर पहाड़ों की गोद में बसा ये गांव जितना खूबसूरत है, उससे कई ज़्यादा खूबसूरत है यहाँ का कल्चर और उस कल्चर से जुड़े हुए यहाँ के लोग। यहाँ की संस्कृति और परंपरा ही है जो यहाँ के त्योहारों को सबसे अलग बनाती है। आज इसी कल्चर से जुड़े एक त्योहार का दिन है, जो यहाँ की प्रकृति और लोगों के बीच के तालमेल को बखूबी दिखाता है। और इस त्योहार का नाम है भुंजू। मॉनसून के एंड के साथ साथ शुरुआत होने वाली है एक नई उम्मीद की। एक उम्मीद जो यहाँ के लोगों को एक साथ लाती है, एक उम्मीद जो एक त्योहार के रूप में आती है। हिमाचल को अक्सर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में जाना जाता है, पर यहाँ की असली पहचान छुपी है यहाँ के गांव, जहाँ के लोग आज भी उस संस्कृति को बचाने में लगे हैं जिसे शहरों का शोर कहीं भुला चुका है। इसी पहचान से जुड़े हुए कुछ त्योहारों में से एक है भुंजू, जिसे ऋषि पंचमी के दिन मनाया जाता है। ऋषि पंचमी से लगभग 9 दिन पहले महिलाएं अपने अपने घरों में जौ को एक लकड़ी के बोट पर बीजती है, जिसे पहाड़ी में शकड़ी कहा जाता है। इस शकड़ी को बीजने के पीछे अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अगर शकड़ी में लगाई हुई जौ की फसल अच्छी हो तो उस साल फसल की पैदावार भी अच्छी होगी। और एक दूसरी मान्यता के हिसाब से कहा जाता है कि सप्तऋषियों की एक बहन हुआ करती थी, जो भाइयों के घर शादी के बाद 9 दिन के लिए आई हुई थी। 9वें दिन सातों भाइयों ने बहन की विदाई साज श्रृंगार के साथ की, और आज भी लोग उसी रिवाज को निभाते हुए ऋषि पंचमी के दिन उस बहन की विदाई करते हैं। इस त्योहार से जुड़ी कई कहानियां शायद अलग हो, पर लोगों की इससे जुड़ी हुई आस्था उम्मीद एक है। पर इस विदाई से पहले जरूरी होता है गांव के देवता का आशीर्वाद। हिमाचल के लगभग हर गांव में एक क्षेत्रपाल देवता होते हैं, और गांव के हर त्योहार में देवता किसी न किसी रूप में अपनी हाजिरी देते हैं। आज इस त्योहार में भी बड़ा गांव क्षेत्र के आराध्य ब्रह्मेश्वर महादेव अपने छत्र में हाजिरी दे रहे हैं। पहाड़ों में लोगों की आस्था जितनी अपने देवता से जुड़ी होती है, उतनी शायद ही किसी और से जुड़ी हो। इसलिए सबसे पहले जरूरी होता है देवता का आशीर्वाद। देवता के आशीर्वाद के बाद वक्त हो जाता है शकड़ी की विदाई का, और ये विदाई होती है किसी भी पानी के सोर्स के पास। तो इसलिए सभी औरतें निकल पड़ी है गांव की बावड़ी की ओर।
सही भैया। चलेगा मेरे को। वापस आकर कड़ी से निकली हुई इस जौ की फसल को सभी लोगों में बांटा जाता है, आशीर्वाद के रूप में और एक उम्मीद के रूप में कि आने वाला कल भी उतना ही अच्छा होगा जितना बीता हुआ कल था। इस तरह के त्योहार ही हैं जो इन पहाड़ों को इनकी पहचान देते हैं। लोग आज भी इन त्योहारों के बारे में शायद ना जानते, पर यहाँ पर रहने वाले लोगों के लिए ये उनकी पहचान है, जिस पहचान को बचाना उनका फर्ज है। नई पीढ़ी वक्त के साथ साथ इन त्योहारों को भूलती जा रही है। ये त्योहार वक्त की दौड़ में कहीं पीछे रह गए, पर ये हम सभी का फर्ज है कि हम इस त्योहार को उसकी वही पहचान वापस दिलाएं जिसके ये हकदार है।